नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ के वरुणालय गेस्ट हाउस में। यहाँ चौधरी अजीत सिंह की जयंती आरएलडी के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ मनाई गई है। उनके द्वारा मिष्ठान वितरित करके चौधरी अजीत सिंह को याद किया है। इन्हीं पदाधिकारियों से जान लेते हैं किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है, किस तरीके की खुशी है, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू सिंह है, राष्ट्रीय जाट महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। आरएलडी के जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित हुआ हूँ। राष्ट्रीय जाट महासभा भी सम्मिलित हुई है पूरी। तो चौधरी अजीत सिंह जी का आज जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में हवन यज्ञ किया गया, माल्यार्पण किया गया और भारत सरकार द्वारा किसानों के मसीहा, गरीबों के प्रिय, भ्रष्टाचार के विरोधी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है, उसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया गया है और जो है चौधरी साहब को आज याद किया गया है। चौधरी साहब को भी वंदन अभिनंदन किया गया है, माल्यार्पण किया गया है। कहीं ना कहीं जाट महासभा भी पूरे तरीके से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई है, उनके द्वारा भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। और भी कुछ पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? प्रमोद गौड़, पूर्व विधायक खैर। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? ये भारत सरकार ने हमारे चौधरी अजीत सिंह जी की बहुत पुरानी वो थी इच्छा कि चौधरी साहब चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। वो इच्छा भारत सरकार ने पूरी की है और आज हमारे चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती है। इस अवसर पर हम सब लोग राष्ट्रीय लोक दल के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर हमने सबसे पहले हवन यज्ञ किया है और यहाँ पर माल्यार्पण करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और पूरी तरह से हम राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारी, पूरा दल, भारत सरकार का जो हमारे चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि वो भविष्य में भी राष्ट्रीय लोक दल को पूरा सम्मान देंगे। कुछ महिला पदाधिकारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरीके की खुशी जाहिर करेंगी, क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आज चौधरी अजीत सिंह की प्रतिभा पर, जयंती पर वो सम्मानित किया गया है। कुछ और पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या किस तरीके का ये कार्यक्रम हुआ है, किस तरीके की रणनीति रही आरएलडी की, क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहम्मद सुलेमान खान, जो जिला अध्यक्ष किसान यूनियन से, और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू, चौधरी जवाहरलाल नेहरू जी को जो सम्मानित किया गया है, उसकी चौधरी चरण सिंह उनको सम्मानित किया गया उसमें उनकी खुशी में, और हमको ये आह्वान वगैरह किया है। आपका क्या कहना है? मैं चौधरी रामवती सिंह, मैं राष्ट्रीय जाट महासभा भारत से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ से, और किसान यूनियन की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी, जो सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर जाट समाज को सम्मान दिया है, हम भारत सरकार का दिल से नंदन अभिनंदन करते हैं। आज चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती मनाई है, मिठाई वितरण करिए, हवन करा है, हम इससे बहुत ही खुश हैं। जाटों में खुशी की लहर है। जय हिंद, जय समाज, जय जाट समाज। अब मेरे साथ मौजूद हैं आरएलडी के पूर्व विधायक प्रत्याशी, हम इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। धन्यवाद जी। आज मैं वीरपाल सिंह दिवाकर, प्रदेश सचिव, आज माननीय चौधरी कालीचरण जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के, माननीय विधायक प्रमोद गौड़ जी के और जिला पंचायत सदस्य संजय जी के नेतृत्व में और सभी कार्यकर्ताओं ने, जाट महासभा ने आज हवन यज्ञ किया है और माननीय चौधरी अजीत सिंह जी के जन्मदिन को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया है। वो गरीब किसान मजदूर, गरीबों के नेता थे, बड़ी खुशी का माहौल है। और भारत सरकार को, माननीय चौधरी चरण सिंह जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं भारत सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने माननीय चौधरी जयंत चौधरी जी को के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे नेता हैं, किसान, गरीब, मजदूर, दलित लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और बहुत बहुत इसी बात के लिए सभी समाज जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब मेरे साथ मौजूद हैं आरएलडी के जिला अध्यक्ष कालीचरण चौधरी साहब, उनसे जानेंगे किस तरीके की रणनीति है आरएलडी के द्वारा। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं आरएलडी की? आज भव्य तरीके से कार्यक्रम हुआ है, जाट सभा यहाँ मौजूद थी, जाट सभा के पदाधिकारियों के द्वारा आरएलडी का साथ देने की बात कही है। 2024 के चुनावों में किस तरीके से वो इस चुनाव को देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं?
स्वागत है आपका एबीपी लाइव में, क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? पहले तो पत्रकार महोदय, मैं आपको बहुत ही तहे दिल से आपका हार्दिक वंदन करता हूं कि इस मौके पर आप आए, यहाँ पे पधारे, बहुत ही खुशी है। और आज हमारे माननीय किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की जन्म जयंती थी। आज हमने बरनाला गेस्ट हाउस पर, चौधरी चरण सिंह बरनाला गेस्ट हाउस पर ये आयोजन रखा और मेरे तमाम ज़िले के राष्ट्रीय लोक दल के, अन्य दलों के, महासभा के, किसान यूनियन के सभी साथियों ने मिलकर के यहाँ जो हवन आहूत किया गया था उस हवन में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को बहुत ही शानदार और उनकी चौधरी अजीत सिंह को एक अच्छा जन्म जयंती मनाई हम लोगों ने भव्य तरीके से। और इसी मौके पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा, जो केवल किसानों के ही नेता थे, दलितों के नेता थे, मजदूरों के नेता थे, वंचितों के नेता थे, उनको जो भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा गया है, वो केवल एक किसी जाति विशेष का सम्मान नहीं है, वो ना ही व्यक्तिगत तौर से कहा जाए कि एक किसी परिवार या ये किसी व्यक्ति का सम्मान है, ऐसा नहीं है। जीवन पर्यंत हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने जो अपना कठोर परिश्रम तप किया था, उस तप का फल जो है किसान मजदूरों को आज मिला है, भारत सरकार ने दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष जी, लंबे समय से मांग की जा रही थी, किसानों के द्वारा तमाम बार प्रदर्शन भी किए गए कि उनको भारत रत्न दिया जाए, लेकिन लंबे समय से भारत रत्न नहीं दिया गया। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, उसके बाद तब कहीं जाकर ये भारत रत्न मिला है। तो इस मामले को किस नज़रिए से देखते हैं? चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव से पहले तमाम बार मांग की गई, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो किसान नेता हो, कई बार मांग की गई, लेकिन आज तक भारत रत्न नहीं मिला। चुनाव आते ही भारत रत्न मिल गया, तो क्या कुछ रणनीति है भाजपा की, क्या कहेंगे? अब देखिए, इसमें रणनीति की तो कोई बात नहीं। चौधरी साहब तो इस जो इनको नवाजा गया है भारत रत्न से, इसके बहुत पहले से हकदार थे। जहाँ तक आपका सवाल है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए दिया गया है, ऐसा नहीं है। ये तो ये किसान मजदूरों की आवाज़ को जो बहुत लंबे समय से दबी हुई थी, उसको सरकार ने समझा, जाना। अब ये बात अलग है कि इस अब जान पाए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और ये चौधरी साहब का सम्मान नहीं है, ये समस्त पूरे भारतवर्ष के किसानों का, दलितों का, शोषितों का, मजदूरों का, युवाओं का, बेरोजगारों का सम्मान है। जयंत चौधरी जी भाजपा की ओर जा रहे हैं, कुछ ही चीज़ें बाकी रह गई हैं ऐसा बताया जा रहा है। कुछ समय में जयंत चौधरी जी भाजपा के हो जाएंगे, यानी कि गठबंधन हो जाएगा। तो आरएलडी के जितने भी कुछ विधायक हैं वो लगातार पता चल रहा है नाराज़गी व्यक्त है। क्या कुछ अलीगढ़ में ऐसा कुछ है, आरएलडी के लोग जो हैं वो भाजपा से कुछ पूरे तरीके से नज़रअंदाज करते हुए आ रहे हों, क्या मानते हैं इस बात को? ऐसा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय लोकदल में किसी भी तरह की कोई विरोध या विरोध के स्वर कहीं भी नहीं है, ना हमारे विधायक कहीं गए। विधायक हमारे सब संतुष्ट हैं, सो कोई कुछ भी नहीं है, इधर उधर नहीं है। और जहाँ तक ये आपने जो गठबंधन की बात कही है, आज तक हमारा जो कार्यक्रम था वो आज तक यहाँ तक था। हमने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। गठबंधन कब होगा कब नहीं होगा ये शीर्ष नेतृत्व का सवाल है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब होगा वो आपके सामने भी आ जाएगा, मेरे सामने भी आ जाएगा। हम तो माननीय जयंत सिंह जी के आदेशानुसार उनके साथ हैं, उनके लिए काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है, वो जहाँ भी रहेंगे हम उनके साथ। किस तरीके की तैयारियां हैं? आरएलडी की लोकसभा हाथरस भी नज़दीक है और अलीगढ़ भी, दोनों ही लोकसभा जो हैं अलीगढ़ से ही मिली जुली हैं। तो आप अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं, तो किस तरीके की तैयारियां हैं लोकसभा चुनावों को लेकर आरएलडी की? देखिए, हमारी केवल हाथरस में तैयारियां नहीं है आरएलडी की तैयारियां पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब जगह बहुत जोरदारी से हमारी तैयारियां चल रही हैं। अब वो बात अलग है कि हम कहाँ से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसी नेतृत्व समझेगा, लेकिन हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता जो हैं, पदाधिकारी जो हैं, बहुत ही तन मन से और धन से भी लोग लगे हुए हैं और चौधरी जयंत सिंह के आगे हाथ मजबूत किए जाएंगे। 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जिताने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब का, मैं चवन्नी नहीं हूँ, पलट जाऊँगा, या फिर चाहे वो हाथरस वाला मामला हो, चाहे और कुछ मामले हों, उनके द्वारा साफ कहा गया था मैं कुछ भी हो जाए भाजपा में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब सियासी गर्मियाँ उफान पर हैं, भाजपा की ओर वो जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं लगातार लोगों में भी ये देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी साहब जाने को तैयार हैं, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या आप जैसे भी जयंत चौधरी साहब गठबंधन में चली आएंगी तो आप कितना संतुष्ट नजर आएंगे? जैसे जिस तरीके से उन्होंने पहले बोला था अब वो जा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? देखिए, जो भी कदम माननीय जयंत चौधरी जी हमारे
सांसद महोदय जी जो भी कदम उठाएंगे वो जनता के हित में और जनता की बातों को लेकर ही उठाएंगे। और आज भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है दुष्प्रचार, इसको मैं दुष्प्रचार कहूँगा, चाहे वो मीडिया के द्वारा सही, चाहे अपने लोगों के द्वारा सही, कि ये किसानों के मुद्दे कहाँ जाएंगे, ये कहाँ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने जो मुद्दे किसानों के हैं वो मुद्दे सरकार से मतलब नहीं है, वो मुद्दे उनके जहन में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वो उन्हीं के लिए काम करेंगे, उन्हीं के लिए लड़ेंगे। बात सरकार की और बात किसी गठबंधन की और वो नहीं है। बात उनका जो मुख्य बिंदु है वो केवल किसानों की लड़ाई लड़ने वाले हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ने वाले हैं, बेरोजगार की लड़ाई लड़ने वाले हैं और उसको अंतिम सांस तक लड़ेंगे, दमदारी के साथ लड़ेंगे। उनका हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी राष्ट्रीय लोकदल का पूरे उत्तर प्रदेश में उनके साथ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे साथ मौजूद हैं ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष इरफान खान साहब, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे आरएलडी को लेकर। आज राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारत सरकार में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे पूर्व चौधरी चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजीत सिंह की जयंती हम लोगों ने बड़ा ही धूमधाम से बड़ौले गेस्ट हाउस में मनाई। और यहाँ पर तमाम संगठन के लोग मौजूद थे, किसान संगठन भी था, जाट महासभा भी थी और राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। हम लोगों ने बड़ा ही धूमधाम से माननीय अजीत सिंह जी की जयंती मनाई। क्या कहेंगे, चुनाव नज़दीक है? चुनाव के बारे में हमने आपसे पहले भी कहा था और बार बार भी मैं कहता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल की तैयारियाँ पूरी कंप्लीट हैं। जहाँ जहाँ भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जिन जिन जिलों में हैं हमारे बिल्कुल मुस्तैद हैं और हम पूरे 80 सीटों पे ही चुनाव लड़ेंगे। कहीं हम लड़ेंगे, कहीं हम लड़ाएंगे। ये देखिए, ये थे आरएलडी के पदाधिकारी, उनके द्वारा 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।